मनुष्य का मानसिक विकास माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। जैसे ही वो इस दुनिया में आता है तो धीरे धीरे हर चीज को ऑब्जर्व करने लगता है। घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो परिवार वालों की उत्सुकता बढ़ने लगती है कि कब हमें ये मम्मी पापा दादा दादी कहने लगेगा। ऐसे में हर कोई किस्मत का धनी नहीं होता, क्योंकि कुछ बच्चे ढंग से बोल और सुन ही नहीं पाते। इसे हम स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम कहते हैं। स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम क्या होती है, ये जानते हैं अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर मीनाक्षी से। अगर बच्चा सही तरीके से नहीं बोल पा रहा, यहाँ कुछ शब्द गलत बोल रहा है, या उसको बोलने में बहुत जोर लग रहा है, या अपने उम्र के हिसाब से वो बोलने में देर से बोल रहा है, जैसे कि अगर बच्चा 3 साल का हो गया और अभी तक बोलना नहीं शुरू किया है, और उसके लिए जैसे कि मिस आर्टिकुलेशन, तुतलाना, स्टैमरिंग, हकलाना, वॉइस प्रॉब्लम्स, अफेजिया, सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म, डिसआर्थरिया, ये सब स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जिन बच्चों को स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम है उनके लिए उम्मीद की किरण है मीनाक्षी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आधुनिक चिकित्सा के वैज्ञानिक तरीकों और अद्भुत प्रयासों द्वारा न जाने कितने बच्चों की जिंदगी का सूनापन दूर हो गया है और उनके बचपन को एक आवाज मिल गई है। इट इज़ अ साइलेंट प्रॉब्लम। तो इनको हियरिंग लॉस को डिटेक्ट करने के लिए बच्चों में कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि बेरा, ASSR, OE, हियरिंग एड ट्रायल्स। ये सब चीज़ों का अपना अपना रोल है। कोई भी एक टेस्ट करने से हम नहीं बता पाते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और कहाँ प्रॉब्लम है। हमें ना सिर्फ ये जानना है कि बच्चे को कितनी प्रॉब्लम है, हमें ये भी जानना है कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये सब टेस्ट अगर हम एक कॉम्बिनेशन में करते हैं तभी हमें मालूम लग पाता है कि ये बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स पाई गई हैं। हियरिंग लॉस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। बुखार आने से, या फिर वायरल फीवर है, मेनिंजाइटिस है, चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल्स, किसी मेडिसिन के कारण, या फिर किसी भी ट्रीटमेंट से ये हियरिंग लॉस हो पाता है, किसी भी एज में हो जाता है। या फिर सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कान का बहना, जो कि बच्चों और बड़ों में बहुत देखा जाता है कि ईयर डिस्चार्ज जिसको हम कहते हैं, ईयर इन्फेक्शन, इवन दैट इज़ अ बिग कॉज फॉर हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस देखने में हियरिंग लॉस वाले बच्चे और हियरिंग बच्चों में कोई अंतर नहीं नज़र आता, क्योंकि उनके कोई फीचर्स नहीं होते। हियरिंग लॉस सिर्फ तभी डिटेक्ट हो पाता है जब बच्चा भाषा सीखने की उम्र में आता है, और जब वो भाषा नहीं सीख पाता या कोई आवाज़ को सुन नहीं पाता, जो कि एक पेरेंट्स 1.5 से 2 साल के बाद ही डिटेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हर बच्चा जो पैदा होता है उसका एक सुनाई की जांच कराई जाए, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम टाइम लेती है, जिसमें बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। न्यूबॉर्न जैसे बच्चा पैदा होता है, नर्सरी में, हॉस्पिटल में ये टेस्ट किया जा सकता है। सिंपल कि अगर कोई बोल रहा है और कोई दूसरा इंसान आपसे रिपीटिशंस मांग रहा है, या बच्चा है या बड़ा है, वो हैं क्या, इन शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, तो हमें सबसे पहले डाउट होता है कि हो सकता है हियरिंग में प्रॉब्लम हो उस इंसान को। या फिर वो टीवी दूसरों के मुकाबले में लाउडर लेवल पे सुनता है, या फिर उसकी भाषा, जैसे मैंने बोला, स्पीच क्लियर नहीं है। ये सारे जो इंडिकेशंस हैं हियरिंग लॉस के। हियरिंग लॉस अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि कंडक्टिव लॉस या फिर सेंसरी लॉस। जो कंडक्टिव लॉस होते हैं वो कान के बाहर के या कान के बीच वाले हिस्से में प्रॉब्लम होने से हो जाते हैं, और कंडक्टिव लॉस जो होते हैं वो रिकवरेबल होते हैं। उनका अगर आप सही मेडिकल ट्रीटमेंट करें, या फिर जो भी डॉक्टरी इलाज है दवाइयों से या ऑपरेशन द्वारा, वो रिकवर हो जाता है वो लॉस। लेकिन कुछ लॉस होता है जो कि रिकवर नहीं हो सकता, जिसको हम परमानेंट हियरिंग लॉस कहते हैं, सेंसरी हियरिंग लॉस जिसको हम कहते हैं। और उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो हियरिंग एड्स द्वारा या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट द्वारा किया जा सकता है। बहुत सी स्टडीज़ ये कहती हैं अगर हियरिंग लॉस 6 महीने से पहले डिटेक्ट कर लिया जाए
तो हेयरिंग लॉस वाले बच्चे भी हेयरिंग बच्चों के जैसे नॉर्मल स्कूल जा सकते हैं, नॉर्मल बातचीत कर सकते हैं, सुनकर बात समझ सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनका जो हेयरिंग लॉस का डिटेक्शन है वो 3 महीने से पहले उनकी 3 महीने की उम्र से पहले हो जाए। अगर 2 साल के बाद हेयरिंग लॉस डिटेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं उन बच्चों में एक परमानेंट प्रॉब्लम, परमानेंट डिले, स्पीच और लैंग्वेज का डिले आ जाता है। आफ्टर पुटिंग द राइट ट्रीटमेंट, गिविंग द राइट थेरेपी, वो नहीं पूरा हो पाता है। सो उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हमें अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेयरिंग लॉस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेयरिंग लॉस। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम विजिबल नहीं है, दिस इज़ अ साइलेंट प्रॉब्लम, एंड ऑफ एवरी 1000 लाइव बर्थ्स 2 children would have significant hearing loss। और उसको डिटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हर बच्चा जो पैदा होता है उसका एक सिंपल हेयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर जिसमें ना तो बच्चे को कोई तकलीफ होती है और बहुत, हम कहते हैं कि पूरा टेस्ट करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं और हमें मालूम लग जाता है कि क्या हमारे बच्चे को कोई हाई रिस्क है प्रॉब्लम का। अगर डिटेक्ट हो जाता है तो उस बच्चे को एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं ताकि उसकी सही तरीके से जांच हो जाए, हेयरिंग टेस्ट हो सकें। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम न्यूबॉर्न बच्चों में भी प्रॉपर तरीके से टेस्ट करके ये जान सकते हैं कि इस बच्चे को सुनने में क्या तकलीफ़ है, कितनी तकलीफ़ है, क्या ये जो तकलीफ़ है वो रिकवर हो सकती है दवाइयों या मेडिकल इलाज से, या फिर ये परमानेंट है, ताकि सही समय रहते ही उन बच्चों को हम इलाज कर पाएँ। 1 साल से छोटे बच्चों में हम हेयरिंग एड प्रेफर करते हैं, लेकिन जैसे अगर हम ये देखते हैं कि हेयरिंग एड से बच्चों की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है तो हम कॉक्लियर इम्प्लांट रिकमेंड करते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट एक सर्जिकल डिवाइस है। हेयरिंग एड के मुकाबले में कॉक्लियर इम्प्लांट ज़्यादा फायदा करता है क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट जो डैमेज पोर्शन है उसको बाईपास करके डायरेक्टली हेयरिंग नर्व को स्टिमुलेट कर देता है। इस कारण से हेयरिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। लेकिन हेयरिंग एड ट्रायल का भी बहुत बड़ा रोल है। कॉक्लियर इम्प्लांट से पहले हमेशा हेयरिंग एड ट्रायल होना चाहिए। कुछ 1 महीना से 3 महीने के अंदर हेयरिंग एड लगा के बच्चे को असेस करना चाहिए ताकि हम ये जान पाएँ कि बच्चे को कोई एडिशनल डिफ़िकल्टी तो नहीं है। फिर हम कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए रिकमेंड करते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट टुडे इज़ अ बून फॉर हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हमारे क्लिनिक में 800 से ज़्यादा बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ है और अगर सही समय पे हो जाता है तो ये कोई कह भी नहीं पाता कि इन बच्चों को कभी सुनने की भी तकलीफ थी। एक और बहुत बड़ा मिथ है कि हेयरिंग एड एक कान में लगाई जानी चाहिए। वी हैव 2 ears फॉर अ पर्पस। जो दोनों कान हैं वो दोनों, ये नहीं है कि एक कान भी उतना ही सुनता है जितना दूसरा सुनता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो 2 कान हैं जब उनसे इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन रिसीव करता है तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है ब्रेन को बातें समझने के लिए। बुज़ुर्ग लोग जब आते हैं तो कहते हैं एक कान में, हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने एक कान में लगाई और उनका काम चल रहा है, लेकिन काम चलना और सही तरीके से सुनना अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। अगर एक सही तरीके से इलाज चाहते हैं तो ज़्यादातर लोगों में आप दोनों कानों में हेयरिंग एड फिट होनी चाहिए। इससे ना प्रॉपर बैलेंस बनता है, इसमें पेशेंट को किधर से आवाज़ आ रही है वो सुनने में लोकलाइजेशन में बेनिफिट होता है, और शोर में और डिस्टेंस हेयरिंग में सिर्फ 2 कान ही हैं जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जैसे ही हम हेयरिंग एड का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है जो कि ज़्यादातर इट्स थैंक्स टू टीवी एंड अदर मीडिया कि पॉकेट मॉडल होगा, इतनी बड़ी हेयरिंग एड होगी, तार जाएगी और कान में कुछ लगेगा। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इतनी छोटी मशीनें आ गई हैं कि दिखाई भी नहीं देती हैं कि किसी ने हेयरिंग एड लगाया है। सो कॉस्मेटिकली ऑल्सो दे आर नाउ मोर एडवांस्ड। Feature wise also there are lots and lots of features that can be today used by a patient. Hearing aid technology digital age में पहुंच चुकी है जहाँ की right from the basic hearing aid we have a very advanced hearing aid. Depending on a problem a hearing aid is advised to the patient. ना सिर्फ प्रॉब्लम, इवन पेशेंट का कम्युनिकेशन नीड क्या है, वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पेशेंट को कौन सी हेयरिंग एड लगनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा हेयरिंग एड लगाने में ना सिर्फ
पेशेंट का हेयरिंग लॉस, उसका पूरा लाइफस्टाइल ध्यान में रखा जाता है। और आज की टेक्नोलॉजी से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कैन बेनिफिट विद द हेयरिंग एड, बट अगर सही तरीके से हेयरिंग एड लगाया जाए, उस प्रॉपर डायग्नोज करके, उनका प्रॉपर ऑडियोमेट्री, थ्रेशोल्ड, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन करके उनकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जाए, उनकी डायग्नोज बनाया जाए, उसके बाद हेयरिंग एड ट्रायल किया जाए, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल बेनिफिट विद द हेयरिंग एड्स। एंड पेशेंट्स हु डू नॉट बेनिफिट, cochlear implant is a boon to them. So cochlear implant can help those children or adults who have problems which cannot be solved with the hearing aids. सुने बचपन को अनसुना ना करें। वक्त रहते ही बच्चों की सुनने और बोलने की क्षमता की जांच करवा लें और अपने बच्चों या फिर परिवार में कोई भी इस परेशानी में है तो उसके जीवन को पूरा बनाएं, जिसमें आपके हर कदम पर साथ है मीनाक्षी स्पीच एंड हेयरिंग क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। मीनाक्षी स्पीच एंड हेयरिंग क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांचेस दिल्ली, लुधियाना, आगरा, ग्वालियर, अमृतसर और मेरठ में उपलब्ध हैं।